अगर आपको मौका मिले श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका जाने का तो आप झट से हाँ कर देंगे। लेकिन हम बात मौजूदा वक्त की द्वारिका की नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस द्वारिका की बात कर रहे हैं जो 3500 साल पहले मौजूद हुआ करती थी। ये बातें सुनकर आपके मन में भी कई सवाल कौंधने लगे होंगे कि क्या सच में कोई ऐसी नगरी हुआ करती थी जो एक पल में ही समुद्र में समा गई? क्या सच में श्री कृष्ण ने एक आधुनिक नगरी बनाई थी? और क्या सच में कोई जा सकता है असली द्वारिका में? और कहाँ है ये? और आखिर क्या वजह थी इसके समुद्र में विलीन होने की? तो चलिए आपके सारे सवालों पर से पर्दा उठाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 3000 साल पहले बनाई गई श्री कृष्ण की आधुनिक नगरी द्वारिका कोई कहानी नहीं बल्कि अस्तित्व में है, जिसकी खोज भी की जा चुकी है। 1963 में सबसे पहले द्वारिका नगरी का एक्सकवेशन डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे, जिसके बाद लोगों की जिज्ञासा और बढ़ती चली गई। साल 1983 में जब कुछ गोताखोरों ने अरब सागर में छलांग लगाई, वो समुद्र की गहराई में कुछ खोजने की चाह में थे। शायद उन बर्तनों की सच्चाई गहरे समुद्र में सतह से कई मील नीचे गहरे समुद्र में उन गोताखोरों को कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जी हाँ, इस दृश्य को देख के वो गोताखोर भी हैरान रह गए। एक कमरा, एक घर या मोहल्ला नहीं, वहां पर मिला उन्हें पूरा का पूरा शहर, वही शहर जिसकी बात हम कुछ देर पहले कर रहे थे। अब आप कहेंगे कि मान लिया समुद्र के नीचे पूरा गांव नहीं शहर मिला हो, पर इसके क्या सबूत है कि ये वही शहर है जो श्री कृष्ण का था, जो उनके जाने के बाद समुद्र में समा गया? हो सकता है बाढ़ के कारण कोई और जगह डूब गई हो। तो थमिए, सुनिए, गोताखोरों की खोज में ही इसके जवाब भी छुपे हुए हैं। गोताखोर जब समुद्र की गहराई में मीलों नीचे गए तो उनको वहां मिली एक अर्बन सिटी जो समुद्र के नीचे बसी हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल, पूरा का पूरा शहर, समुद्र के नीचे पूरा शहर। ऐसे शहर को देख सभी गोताखोरों की आंखें फटी की फटी रह गई। पहले तो सभी को लगा कि वो जलपरियों के साम्राज्य में तो नहीं आ गए, पर तभी उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ तो कोई जलपरी है ही नहीं, ना ही कोई और। चारों तरफ है तो सिर्फ समुद्री जीव। फिर उन्हें शक हुआ कि ये कहीं वही शहर तो नहीं जिसका जिक्र महाभारत में किया गया। पत्थरों के सैंपल लेकर जांच में पता चला कि ये तो महाभारत के समय के पत्थर है। श्री कृष्ण के 4 धामों में से एक द्वारिका, जिसका जिक्र महाभारत में भी मिलता है। भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार जब श्री कृष्ण कंस का वध कर पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे, तब कंस की मौत से क्रोधित होकर कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर हमला कर दिया। एक के बाद एक जरासंध ने कुल 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। बार बार होते हमले से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ दी और समुद्र पर एक विशाल नगरी का निर्माण करने का फैसला लिया, जिसके लिए श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना करी, जिससे खुश होकर समुद्र देव ने भगवान श्री कृष्ण को 12 योजन धरती प्रदान करी और इसी जमीन पर भगवान विश्वकर्मा ने एक सुनियोजित नगर का निर्माण किया, द्वारिका। क्या नहीं था उस महाभारत काल की नगरी में? सड़कें, सोने के बने महल, तालाब, बगीचे, विशालकाय द्वार से सुसज्जित, वो भी बिल्कुल ऐसे जैसे आज के किसी प्रोफेशनल आर्किटेक्ट ने इसे डिजाइन किया हो। इस नगर में बीचों बीच था श्री कृष्ण का भव्य महल, जो यहाँ की सबसे सुंदर इमारत थी, जहाँ किसी भी दिशा से कोई भी आकर श्री कृष्ण से मिल सकता था, उनके दर्शन कर सकता था और अपनी दुविधाएं बता सकता था। जब ये नगरी बनकर तैयार हुई, तब श्री कृष्ण अपनी योग माया से पूरे यादव वंश के लोगों को लेकर मथुरा से द्वारका आकर बस गए। इसके बाद मथुरा जाकर जरासंध और कालीवन से युद्ध किया और अपनी जीत के बाद भगवान कृष्ण द्वारिका लौट आए और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। उसके बाद शुरुआत हुई महाभारत के युद्ध की। 18 दिन तक चले महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और कौरवों की हार हुई। युद्ध के अंत के बाद जब गांधारी ने अपने बेटों के शव देखे तो उन्होंने श्री कृष्ण को इसके लिए दोषी ठहराया।
उन्होंने क्रोध में श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उनके पुत्र और वंश का आपस में युद्ध कर विनाश हुआ है, बिल्कुल उसी तरह 36 साल बाद तुम्हारे कुल का भी विनाश होगा। श्री कृष्ण ये सच जानते थे, इसलिए उन्होंने हंसकर इसे स्वीकार कर लिया और जब इस श्राप के सच होने का समय आया तब तक यदुवंशी बुराई की राह पर चल पड़े थे। मदिरा पान और नशे की लत ने उन्हें आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा यदुवंश का विनाश हो गया। तब बलराम ने धरती का त्याग कर दिया और फिर श्री कृष्ण के भी धरती से जाने का समय आ गया। कृष्ण के धरती से जाने के बाद अर्जुन द्वारिका पहुंचे और वहां के हालात देखकर आग बबूला हो गए। द्वारिका में हर तरफ शव पड़े थे। द्वारिका बुरी तरह जल रही थी, जिसे देख अर्जुन ने वहां से सभी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और सभी के द्वारिका से बाहर निकलते ही श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका समुद्र में समा गई। मौजूदा वक्त में द्वारिका को 2 हिस्सों में बांटा गया है, द्वारिका और बेट द्वारिका। द्वारिका समुद्र के किनारे बसा शहर है और बेट द्वारिका समुद्र के बीचों बीच बसा द्वीप। कई सालों तक बेट द्वारिका को कहानी या झूठ माना जाता था, क्योंकि काफी खोजबीन करने के बाद भी इसके कोई सुराग नहीं मिले। अगर वास्तव में कोई नगरी थी और समुद्र में समाई थी तो कुछ अंश तो मिलते। द्वारिका की खोज 1930 से शुरू हुई थी और बेट द्वारिका के कई अवशेष मिले। 1963 में यहाँ पहली पुरातात्विक खुदाई की गई, जिसमें कई पुरानी कलाकृतियां, मूर्तियां मिली। इस खोज से एक बात और साफ हो गई कि द्वारिका से वो अपने राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन यानी देखरेख करते थे और बेट द्वारिका में अपने परिवार के साथ रहते थे। इसके बाद 1983 से 1990 के बीच डॉक्टर SR राव और उनकी टीम इस अंडर वाटर मिशन को पूरा करने के लिए आगे आई। काफी दिनों तक चले इस मिशन को एक दिन सफलता मिल ही गई। काफी दिन तक चली खोजबीन के बाद उन्हें एक नगरी के अवशेष मिले, एक नगर की दीवारों की मजबूत नींव, जिसके पत्थर, खंभे, मूर्तियां और बहुत कुछ मिला। लेकिन सवाल अब भी यही था कि कैसे माना जाए कि जो सबूत गहरे समुद्र की गहराइयों में मिले वो श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका के ही है। लेकिन सवाल अब भी यही था कि कैसे माना जाए कि जो सबूत गहरे समुद्र की गहराइयों में मिले वो श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका के हैं। इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने पत्थरों की कार्बन डेटिंग की। कार्बन डेटिंग के जरिए पत्थरों की उम्र का पता लगाया जा सकता है, लेकिन पत्थर तो किसी भी समय के हो सकते हैं। सवाल कई थे, पर वैज्ञानिकों ने पहले महाभारत काल का पता लगाया। कई गुणा गणित और ग्रह नक्षत्रों की चाल से पता चला कि महाभारत का युद्ध 3126 ईसा पूर्व हुआ था और महाभारत के हिसाब से द्वारिका निर्माण भी द्वापर युग में हुई थी। और इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग से भी यही पता चला कि ये पत्थर महाभारत काल के आसपास के ही थे। ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ, लेकिन अभी भी सिर्फ इन पत्थरों से इस बात की पुष्टि करना उचित नहीं था कि ये पत्थर द्वारिका के ही है। इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट और गोताखोरों ने समुद्र में मिले इस नगरी के क्षेत्र को नापना शुरू किया और आश्चर्य की बात थी कि इस नगरी का क्षेत्रफल यानी एरिया भी 12 योजन ही था, जो भागवत पुराण के अनुसार समुद्रदेव ने द्वारिका के निर्माण के लिए श्री कृष्ण को दिया था। इतना ही नहीं, ये नगरी इतनी आधुनिक थी कि इसमें पोर्ट भी थे, मतलब उस समय भी द्वारिका पानी के रास्ते दूसरे देशों से व्यापार करता था। फंड्स की कमी के चलते ये मिशन यहीं रुक गया, लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग ने 2007 में इस खोज को दोबारा शुरू किया और आज भी ये खोज जारी है। ऐसा भी माना जाता है कि आज से 3500 साल पहले सी लेवल बढ़ने से द्वारिका डूब गई, पर इतनी तेजी से तो सी लेवल नहीं बढ़ता। पानी का जल स्तर इतनी तेजी से नहीं बढ़ता कि अर्जुन की आंखों के सामने ही पूरा का पूरा शहर समुद्र में समा जाए। ये हम नहीं कह रहे, ये महाभारत के महाप्रस्थानिक अध्याय में लिखा है। हमेशा से रामायण और महाभारत की सच्चाई पर सवाल उठाए गए हैं, पर ऐसे कई साक्ष्य भी हैं जो उनकी सच्चाई को साबित करते हैं। श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण के धरती से जाने के बाद उनकी नगरी भी सागर में समा गई और माना जाता है कि आज भी भगवान यहाँ वास करते हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। अगर